पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पोकेमॉन मास्टर वर्सेस ऐश की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर ज़ेरूरा और मेगा म्यूटू एक्स बैटल कर रहे होते हैं। लास्ट में मेगा म्यूटू एक्स यूज करता है फायर पंच का, वहीं पर ज़ेरूरा यूज करता है प्लाज्मा फिस्ट का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और यहाँ पर म्यूटू हार जाता है, पर क्योंकि ज़ेरूरा पॉइजन था उसको भी डैमेज पड़ता है और वो हार जाता है। अब दोनों ही ट्रेनर्स अपने थर्ड पोकेमॉन चुनते हैं। पोकेमॉन मास्टर अपने ब्लेजिकन को सेंड करता है, जो कि उनका सबसे पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन था। वहीं पर ऐश सेंड करता है अपने हूपा को। अब आगे ऐश अपने हूपा का अनबाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इन दोनों के बीच में अच्छी बैटल चल रही होती है। ऐश अपने हूपा अनबाउंड को नॉक ऑफ अटैक यूज करने बोलता है, वहीं पर ब्लेजिकन इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है, क्योंकि उसकी स्पीड हूपा अनबाउंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। इसके बाद ब्लेजिकन यूज करता है ब्रेव बर्ड अटैक का। ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग टाइप अटैक था जिससे हूपा को डैमेज पड़ता है। अब हूपा यूज करता है हाइपर बीम अटैक का। इसके काउंटर में ब्लेजिकन फायर ब्लास्ट अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता। ब्लेजिकन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और वो हूपा जैसे मिथिकल पोकेमॉन को उसके अनबाउंड फॉर्म में टक्कर दे रहा था। ऐश बोलता है हूपा, लगता है कि हमें अपने सीक्रेट वेपन का यूज करना पड़ेगा, हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक का यूज करो। हूपा अनबाउंड इस अटैक का यूज कर लेता है और वो एक काफी ज्यादा बड़ी रिंग फॉर्म करता है। ऐश बोलता है हूपा, इस रिंग के अंदर से कोई स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन को समन कर दो, जैसे कि ज़ैक्रोम, रेशिराम और क्यूरेम। हूपा बिल्कुल ऐसे करता है, बट इस चीज को देखते हुए पोकेमॉन मास्टर अपने ब्लेजिकन को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेते हैं, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और पोकेमॉन मास्टर एक दूसरा पोकेबॉल निकालते हैं और बोलते हैं विनासौर जाओ, यानी कि ब्लेजिकन के जगह पर अब विनासौर बैटलफील्ड में आ चुका था। ये ग्रास और पॉइजन टाइप का फुली इवॉल्व स्टार्टर पोकेमॉन है। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर अपने मेगा रिंग का यूज करके विनासौर को मेगा इवॉल्व कर देते हैं मेगा विनासौर में, यानी कि ये पोकेमॉन मास्टर का सेकंड फेनोमेना था। ब्रॉक बोलता है पोकेमॉन मास्टर ने बिना कुछ सोचे समझे अपना पोकेमॉन चेंज कर लिया है, यानी कि इसके पीछे उनका कोई ना कोई प्लान जरूर होगा और अब ऐश को बच के रहना चाहिए। बैटल कंटिन्यू होती है और ऐश तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स को अटैक करने बोलता है। जैसे तीनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स विनासौर के पास आ जाते हैं, मेगा विनासौर स्लीप पाउडर अटैक का यूज कर देता है, जिससे वो तीनों पोकेमॉन सो जाते हैं और अटैक नहीं कर पाते हैं। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं बहुत बढ़िया विनासौर, मैंने तुमको इसीलिए भेजा था। अब हूपा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, वो सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को अपने रिंग के अंदर वापस ले लेता है। ऐश बोलता है हूपा, इनके जगह पर तीन कोई और लेजेंडरी पोकेमॉन को समन कर दो, जैसे कि मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस और आर्टिकुनो। हूपा बिल्कुल ऐसे करता है और वो इन तीन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन कर देता है, जो कि डायरेक्टली विनासौर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर विनासौर एक और बार स्लीप पाउडर अटैक का यूज करता है, जिससे ये तीनों ही पोकेमॉन सो जाते हैं। विनासौर के सामने ऐश की स्ट्रेटजी काम नहीं आ रही थी, उसको अब कुछ और अलग करना हो। ऐश काफी कंफ्यूज हो चुका था। हूपा मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस और आर्टिकुनो को अपने रिंग के अंदर वापस ले लेता है। ऐश सोचता है कि अब इसको क्या करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि ये पोकेमॉन मास्टर की स्ट्रेटेजी थी। हर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर की एक पहचान होती है कि वो अपने टीम में एक स्ट्रेटेजिक पोकेमॉन लेकर चलता है। विनासौर एक काफी स्ट्रॉन्ग और अटैकिंग पोकेमॉन नहीं है, बट वो सामने वाले पोकेमॉन ट्रेनर की पूरी टीम को परेशान करके रख सकता है और अपोनेंट के सारे स्ट्रेटेजी को फेल कर सकता है। यही पोकेमॉन मास्टर बनने की एक पहचान होती है और इस तरह के पोकेमॉन हर टीम में जरूरी होते हैं, वरना हूपा सारे पोकेमॉन्स को इजीली डिफीट कर सकता था, जिस तरह की पावर वो होल्ड करता है। अब ऐश को हूपा के साथ ही जाना होगा। ऐश बोलता है हूपा हाइपर बीम। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं विनासौर, तुम भी हाइपर बीम अटैक का यूज करो। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर हूपा अनबाउंड की हाइपर बीम ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि विनासौर के ऊपर लग जाती है और विनासौर को डैमेज पड़ता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं विनासौर कोई बात नहीं, गीगा ड्रेन अटैक का यूज करो। विनासौर बिल्कुल ऐसे करता है और इससे हूपा अनबाउंड को डैमेज पड़ता है, पर साथ में गीगा ड्रेन अटैक के चलते विनासौर अपनी कुछ एचपी भी रिकवर कर लेता है, जो कि उसने पिछले अटैक में गवाई थी। विनासौर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। ऐश बोलता है कोई बात नहीं हूपा अनबाउंड, हम इस बैटल को इजीली जीतने वाले हैं। शैडो बॉल अटैक का यूज करो। इसके काउंटर में विनासौर यूज करता है एनर्जी बॉल अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है ऐसे तो काम नहीं होने वाला है, हूपा आइस पंच अटैक का यूज करो। हूपा इस अटैक का यूज कर देता है। दोनों ही काफी स्लो पोकेमॉन्स थे, जिसके चलते विनासौर इस अटैक को डॉज करने की कोशिश तो करता है, बट आइस पंच उसके ऊपर लग जाता है और ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था, जिसके चलते विनासौर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं विनासौर लीड सीड अटैक का यूज करो। विनासौर इस अटैक का यूज कर देता है और इसके बाद पोकेमॉन मास्टर विनासौर को एक और अटैक यूज करने बोलते हैं, जो कि था टॉक्सिक अटैक। इस अटैक को हूपा अनबाउंड डॉज करने की कोशिश करता है, बट अपने बड़े साइज के चलते यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है और हूपा अनबाउंड पॉइजन हो जाता है। ब्रॉक बोलता है मैं इसी की बात कर रहा था, पोकेमॉन मास्टर ने विनासौर को स्ट्रेटेजी के लिए टीम में लिया है। यह अपोनेंट पोकेमॉन को थकाने के लिए और उनको अपने मूव का यूज करके डिफीट करने के लिए स्ट्रेटेजी है। विनासौर इतना इजीली नहीं हारने वाला है और वो अपोनेंट पोकेमॉन को काफी ज्यादा परेशान करेगा।
लीच सीड और टॉक्सिक का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, हर टर्न में हुपा को डैमेज पड़ेगा। वहीं पर दूसरी तरफ इसका अपोजिट विनोसॉर की एचपी बढ़ती रहेगी, जो कि एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं विनोसॉर फ्रेंजी प्लांट अटैक का यूज करो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रास टाइप मूव है। वहीं पर ऐश अपने हुपानबान को थंडर बोल्ट अटैक यूज करने बोलता है। थंडर बोल्ट विनोसॉर के ऊपर लग जाता है, जिससे विनोसॉर को डैमेज बढ़ता है। वहीं पर दूसरी तरफ काफी सारी ब्रांचेस जमीन से निकल कर आती है और वो पूरी तरह से हुपानबान को ट्रैप कर लेती है, साथ में हुपा को डैमेज भी पड़ता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं बहुत बढ़िया, हमें यही तो चाहिए था, अब ये बैटल हमारे हाथ में पूरी तरह से हार चुकी है। सनी डे अटैक का यूज करो। इस अटैक के चलते काफी तेज सनलाइट आ जाती है। ऐश को कोई भी आइडिया नहीं था कि पोकेमॉन मास्टर ने इसको क्यों यूज किया है। ऐश बोलता है हुपा तुम्हें कुछ न कुछ करके इन ब्रांचेस को तोड़ना होगा। हुपा काफी कोशिश करता है बट वो ब्रांचेस से बाहर नहीं आ पा रहा था। इसके बाद पोकेमॉन मास्टर अपने विनोसॉर को सोलर बीम अटैक यूज करने बोलते हैं। ऐश बोलता है हुपा विनोसॉर को सोलर बीम चार्ज करने में टाइम लगने वाला है, तब तक तुम अपने ब्रांचेस को काट दो और बाहर आ जाओ। हुपा कोशिश करता है और वो फाइनली सारे ब्रांचेस को काट देता है, पर तभी उसके ऊपर सोलर बीम अटैक आकर लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स इसको देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। ऐश का हुपा काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ऐश बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, सोलर बीम इतने जल्दी कैसे यूज की जा सकती है। मिस्टी और सरीना का भी सेम क्वेश्चन होता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं शायद तुम्हें पोकेमॉन अटैक का ज्यादा नॉलेज नहीं है। नॉर्मली तुम बिल्कुल सही हो, सोलर बीम को यूज करने के लिए 1 टर्न वेस्ट करना होता है, बट इससे पहले विनोसॉर ने सनी डे अटैक का यूज किया था, जिससे काफी तेज सनलाइट आ गई थी और इसी सनलाइट का यूज करके विनोसॉर ने एक ही टर्न के अंदर सोलर बीम अटैक का यूज कर दिया। उसको कोई भी टर्न वेस्ट नहीं करना पड़ा। ऐश बोलता है ये तो काफी इम्प्रेसिव है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं नहीं, ये उतना इम्प्रेसिव नहीं था, बट अब ये और ज्यादा इम्प्रेसिव तब होगा जब मैं तुम्हारे हुपा को डिफीट करूंगा। विनोसॉर एक और सोलर बीम अटैक का यूज करो। अब क्योंकि हुपा बाहर आ चुका था, इसीलिए हुपा भी हाइपर बीम अटैक का यूज कर देता है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। काफी तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है और किसी को भी कोई आइडिया नहीं होता है कि कौन सा पोकेमॉन हारा है और कौन सा जीता है। दोनों ही पोकेमॉन्स ने अपने तरफ से बेस्ट दिया था। फाइनली धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि हुपा और विनोसॉर दोनों ही जमीन पर है और खड़े हुए हैं, पर दोनों ही काफी ज्यादा वीक लग रहे थे और हारने वाले थे। बस देखना ये था कि इन दोनों पोकेमॉन में से कौन सा पोकेमॉन पहले नीचे गिरता है। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, बट फाइनली हुपा नीचे गिर जाता है। वहीं पर विनोसॉर अपने जगह पर खड़े रहता है, मतलब विनोसॉर ये बैटल जीत गया था। वहीं पर दूसरी तरफ ऐश का हुपा बिना किसी पोकेमॉन को डिफीट किया हार गया था, जो कि ऐश का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन हो सकता था इस बैटल में। पोकेमॉन मास्टर ने इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काउंटर किया था अपने विनोसॉर का यूज करके। ऐश को बिलीव नहीं होता है कि उसका हुपानबाउंड, जो कि उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, वो इतना इजीली हार गया है। इससे पोकेमॉन मास्टर के स्ट्रेटेजी और पावर लेवल का अंदाजा लगता है। ऐश काफी ज्यादा सैड होता है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश क्या हुआ, लगता है कि तुमने सबसे पहली बार इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर को फेस किया है। अब तुम्हें रियलिटी पता चलने वाली है। इस हार को एक्सेप्ट करो और देखते हैं कि तुम आगे मुझे कैसे काउंटर करते हो।